Just give me a moment. So, Ruby Singhal ji has Swami ji hypertrophy of nasal turbinates. She wishes to see if that can be resolved. तो आपके बॉडी में जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा समझेंगे तो यू विल बी एबल टू रिजॉल्व। इट कैन इजीली बी रिजॉल्व। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड, सपोज कीजिए किसी का एब्जॉर्प्शन स्ट्रेंथ अगर वीक है, लाइक फूड दैट यू ईट, इट हैज टू गेट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। जस्ट बाय ईटिंग फूड इट डजंट एक्चुअली गेट यूटिलाइज्ड। आपका जो भोजन है वो खाने से ही आप काम नहीं चलेगा, आपके शरीर को उस पर काम करना पड़ेगा। सो इफ देर इज अ स्ट्रेंथ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन विच इज वीक, तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। सिमिलरली दैट स्ट्रेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो कैसे देखा जा सकता है और भी तरीके से कि ये वीक है। इफ योर इनहेलेशन इज वीक, सांस खींचने की क्षमता अगर कमजोर है, तो उसके साथ में और भी बहुत प्रॉब्लम आएगा। जैसे एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम आएगा, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो विटामिन डेफिशिएंसी होगा। आ, खींचने की क्षमता कम है अगर, तो शरीर के अंदर डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ, जठराग्नि कमजोर होती है। खींचने की क्षमता अगर स्ट्रेंथ कम है तो आपके शरीर में डिस्ट्रीब्यूशन भोजन का ठीक से या फिर और चीजों का नहीं होगा, तो टेंडेंसी होती है वेट गेन करने की। और क्या क्या हो सकता है, ब्लॉकेजेस होते हैं कई लोगों में। नाउ आई एम टेलिंग यू वन प्रॉब्लम विच कैन एक्चुअली लीड टू मेनी अदर प्रॉब्लम्स, एंड डिफरेंट पीपल फेस डिफरेंट प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि एक ही इंसान को ये सब प्रॉब्लम होगा, अलग अलग इंसान को अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इनहेलेशन का स्ट्रेंथ कम, खींचने का स्ट्रेंथ कम है, तो बॉडी के अंदर हमेशा रिस्क होता है, एड्रिनल फटीग, एंजाइटी आ सकती है, एंजाइटी सिचुएशन ज्यादा रहेगी। फ्यूचर को सोच के घबराहट होती है, कोई चीज होगा, अनसर्टेनिटी बहुत जीवन में रहती है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। तो ट्रस्ट फैक्टर्स भी कम होते हैं। इसमें एक और चीज होती है, पिट्यूटरी डिसफंक्शन बहुत जल्दी होता है। ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है वो, और हाइपोथैलेमस का कोऑर्डिनेशन जो होता है वो ठीक नहीं होगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोनल डिफिकल्टीज बॉडी में आ सकती हैं। तो कहाँ पे प्रॉब्लम है? खींचने की क्षमता बहुत कम है, जिसे हम कहते हैं आपान। आपान शक्ति शरीर की कम है। आपान शक्ति शरीर की अगर कम होती है तो मल्टीपल इश्यूज आ सकते हैं, जिसमें एक इशू जो होता है वो इशू ये होता है कि आपका कोई भी फंक्शनिंग बहुत स्मूथ नहीं होगा, चाहे वो लंग से रिलेटेड हो, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और ऑर्गन से रिलेटेड हो। और शरीर इस समय बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश करता है उस एरिया को। कफ वात दोष कहते हैं इसको, कफ वात दोष कहते हैं इसको। तो अपर बॉडी रीजन में प्रॉब्लम ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। एक और चीज है कि मतलब हमारा वैद्य शरीर होता है हमारा। आप सोचते हैं बाहर से करके कुछ ठीक कर लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं कर पाएंगे, वैद्य शरीर होता है। तो ये कोशिश जरूर कर रहा है इस तरफ में, है ना, कोशिश कर रहा है। एक और चीज जो अ, जैसे मैंने बताया कि पिट्यूटरी डिसफंक्शन इस वक्त में दिख रहा है, मगर आप बाहर की तरफ देखेंगे तो कहेंगे कि अच्छा, मेरे को सांस नहीं ली जाती ठीक से, सेप्टम डिविएटेड है, इस तरीके की ये बाहर की चीज दिख रही है आपको। मगर इसको कहने से तो ठीक नहीं होगा। इनहेलिंग स्ट्रेंथ अगर इंप्रूव कर पाएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम चल जाएगी। मगर वो कैसे कर पाए? लंबा इनहेल करके नहीं कर पाए, यही बड़ी प्रॉब्लम।
आपकी इनहेलिंग स्ट्रेंथ और एक्सेलिंग स्ट्रेंथ या फंक्शनल स्ट्रेंथ 6 तरीके के बल हैं आपके, उसको इंप्रूव करके आता है। तो सिंपल लॉजिक काम नहीं करते, क्योंकि अगर कर रही होती तो 100 साल में कोई तो ठीक हुआ होता। एस्थमेटिक कंडीशन, लंग इश्यू बढ़ रहे हैं, कम तो हो नहीं रहे, है ना। पल्मोनरी हाइपरटेंशन बढ़ रहा है ये, और इस तरीके की चीजें, एडिमा कहीं पे, मांस ज्यादा बनना कम बनना, यहां से लेके आप देखो सिस्ट शरीर के अंदर बनने से लेके कैंसर तक सब बढ़ रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द कोर प्रॉब्लम, इसीलिए षडांग प्रतिष्ठा हम कह रहे हैं, जिसमें 6 तरीके के बल को अगर बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे ये जितनी भी बात मैंने बताई, इससे भी और ज्यादा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और क्या क्या हो सकता है, थायराइड का इश्यू हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है। ऐसे लोगों में सिर में दर्द आता है, सिर में दर्द आता है, माइग्रेन हो सकता है, एड़ी में ऐसे लोगों में गड़बड़ी होती है, आंखों का इश्यू आता है, ग्लूकोमा, या फिर प्रेशर का डिविएशन आता है। ऐसे बहुत कुछ हो सकता है। मगर प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम अपान दोष, उसको करेक्ट करेंगे सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। उसको मैंने आसान भाषा में बताया, खींचने की क्षमता कम है, सांस को खींचने की क्षमता कम। हाँ जी। Is Nikhil Maheshwari there or Rahi? Rahi, yes. Are you there with your camera? Nikhil Maheshwari or Rahi? Yes. Some people have asked questions, but the cameras are off, so we can't really put you in front of Swamiji. So I'll ask the question: can holes in the lungs due to ILD be healed with Kumbhak therapy? होल्ड इन द लंग, Holes, holes. होल्स इन द लंग, ओके, होल्स इन द लंग। अच्छा, अगर सपोज टू गिव एन एग्जांपल, होल्स बेसिकली मींस रीजनरेशन, वीकनेस ऑफ रीजनरेशन। जो आपके टिश्यूज लंग के रीजनरेट होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे। मे बी दे गॉट डैमेज ड्यू टू सम कंडीशन, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एन इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन लाइक एन इन्फेक्शन, और इट कैन बी मेटाबॉलिक सिचुएशन ऑल्सो, मेटाबॉलिक वीकनेस के कारण भी रीजनरेशन अगर शरीर में नहीं हो रहा। सो द डिफेक्टेड पार्ट विल, द बॉडी विल ट्राई टू थ्रो इट आउट, बट द रीजनरेशन विल नॉट हैपन, दोबारा से वो नहीं बन पाएंगे। एक एग्जांपल आपको मैं बताऊं, मिट्टी का छोटा सा बॉल ले लो, सम सॉफ्ट क्ले, सॉफ्ट क्ले आप ले लो, उसमें बीच में आप ऐसे ऐसे करके छेद कर लो। हाउ टू फिल दैट स्मॉल गैप्स? यू जस्ट प्रेस इट अ लिटिल, अप्लाई प्रेशर, अपने आप ही हो जाएगा, होगा ना। तो रीजेनरेशन वाला पार्ट, इसे गृहपत्य अग्नि कहते हैं। द मेटाबॉलिक हीट, मतलब वेगली अगर बहुत लूज भाषा में अगर कोरिलेट करें तो मेटाबॉलिक हीट इन द बॉडी इज लेस। अगर उसको हम बढ़ा देते हैं तो रीजनरेशन बढ़ेगा, रीजनरेशन बढ़ेगा तब ये होल्स ठीक हो जाएंगे। एंड वी हैव प्रूफ ऑफ दैट। पीपल, देर आर पीपल हु वर लाइक इनटू अ ब्रोंकाइटिस सिचुएशन फ्रॉम द चाइल्डहुड, बचपन से लेके निमोनिया ब्रोंकाइटिस चलता रहा। सो यू विल सी दोज पीपल हैव पैचेस इन द लंग, लंग में पैच हो जाते हैं, पूरी जिंदगी भर रहते हैं। हम आपको एग्जाम्पल दिखा सकते हैं जो पैच ठीक हो गए। डॉक्टर्स आर नॉट बिलीविंग, वो बिलीव नहीं कर रही, कैसे हो सकता है ना। तो वो तो दवाई से तो नहीं होगा, मेडिसिन से थोड़ी होगा। तो रीजनरेशन कोई मेडिसिन से नहीं बढ़ता, मेडिसिन से डीजनरेशन बढ़ता। तो रीजनरेशन करेंगे तो गृहपत्य अग्नि कहते हैं इसको, वो बढ़ाना पड़ेगा, आपका रीजनरेटिव स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। वैसे भी अगर आप देखेंगे, एक और एग्जाम्पल, सो आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। सो द मोर यू अंडरस्टैंड, जितना आप समझ में आएगा आपको, यू ऑल्सो नो हाउ टू करेक्ट इट। अगर आपको प्रॉब्लम पता चल जाए, you know the issue is why asthma happens, what you call as modern medical science, वो कोई मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं है।
साइंस तो मार्केटिंग गिमिक है। एलोपैथी को मालूम ही नहीं कि अस्थमा क्यों होता है, और एक को भी ठीक नहीं किया। आईएलडी बोले, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, किसका ठीक होता है बताओ? आखिर में क्या बोलेंगे? बोलेंगे ऑटो इम्यून सिंड्रोम है। भाई ये तो प्रोग्रेसिव है, रोका जा सकता है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। मगर आपका शरीर ठीक करता है। तो कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अभी तक तो ठीक हुआ ही नहीं। तो व्हाट इज हैपनिंग, योर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण ये कोई भी बीमारी तो ठीक नहीं है। बट व्हाट इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर? अगर इसको आप ठीक से डिफाइन कर देंगे, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, तब आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट टू डू, इससे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा। सो इफ यू रिमेंबर योर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, आपकी दादी नानी दादा नाना अगर आपको याद है, जस्ट 2 जनरेशन पीछे, बल्कि एक जनरेशन बीच में आता है, पीछे चले जाओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड यू एट द सेम एज? एक फर्क बता दीजिए। वो शरीर से ज्यादा जोर लगा सकते थे, उनकी टॉलरेंस ज्यादा थी, आप नहीं लगा सकते, आपकी कम। वन लाइनर, हाउ टू करेक्ट योर लाइफस्टाइल। जोर लगाने की क्षमता, एफर्ट मेकिंग एबिलिटी हैज टू बी इंक्रीज। आपके शरीर की बढ़ानी। एफर्ट कैसे लगाते हो? कुंभक से। सो कुंभक कैन करेक्ट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। कुंभक ही रीजनरेशन स्ट्रेंथ है आपके बॉडी। तो कैन इट बी करेक्टेड? यस, इट कैन इजीली बी करेक्टेड। क्या ये ठीक हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो सकता है। हमारे पास प्रूफ है, हमने बताया ना, पैचेस हो जाते हैं, पैचेस रिवर्स हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। पैचेस का मतलब क्या? डीजेनरेटिव कंडीशन है। अगर होल्स हैं आपके लंग्स में, वो होल्स इसलिए बताते हैं कि वहां पे रीजनरेशन नहीं, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो उसको हम बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इट कैन बी रीजनरेटेड, आपका शरीर ही उसको ठीक कर देता है। Swamiji, Nikhil Maheshwari had asked a question that can damaged tissue ठीक हो जाएंगे क्या? So if you could just have a look at it. डैमेज टिश्यू, पहली बात तो एक बात समझिए, मैं आपकी कंडीशन को थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पॉटर होते हैं ना, जो पॉटरी करते हैं, थोड़ा बनाते हैं। सपोज एक पॉटर है, उम्र उसकी काफी हो गई, या दूसरा एक पॉटर है जिसकी उम्र तो ठीक है बट कंट्रोल नहीं है लिम्स के ऊपर। अगर वो पॉटरी करेगा तो कैसा करेगा? और एक बहुत स्टेबल इंसान पॉटरी करेगा तो कैसा करेगा? आपके दोनों के पॉट में आपको फर्क नजर आएगा। वो फर्क किस चीज का है? वो फर्क है कंट्रोल का। तो आपके अंदर जो सिचुएशन है वो मैं बता देता हूं। जो भी शरीर के अंदर फंक्शन हो रहा है ना, वो बहुत रिदम में नहीं हो रहा। ऐसे आप अपने दिमाग में भी देख सकते हैं कि आपको कहीं एक जगह टिक के आप नहीं रह सकते, बहुत चलता रहता है, कुछ ना कुछ उबड़ खाबड़ चलता रहता है। लाइफ में जो अंदर होता है ना, वही बाहर भी झलकता है। आप सब लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं, आप लोग भी पता कर सकते हैं। केवल अगर आप देखने की शक्ति ले आए तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई भी फंक्शन ठीक से नहीं होगा, तो डू यू थिंक कि आपका पूरा प्रॉपरली एक रीजनरेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कभी कहीं पे होगा, कहीं पे नहीं होगा, है ना। वो हर चीज में आपकी चाल देख के भी बताया जा सकता है कि प्रॉब्लम क्या है। मालूम है, बूढ़े बुजुर्ग होते थे, वो चलते हुए बंदे को देख के बता देते थे कि भाई आपके अंदर ये प्रॉब्लम। तो आपके अंदर स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो फंक्शनल डिस्क्रिपेंसी कहेंगे इसको। फंक्शन का ठीक चाल नहीं चल रही। इसी को जब आप अपने इसमें देखते हैं, नाड़ी वैद्य जब देखेंगे, नाड़ी वैद्य होते हैं ना, वो देखेंगे अरे नाड़ी की चाल बहुत खराब है, ज्यादा उछल रही है, तो कहेंगे कि चाल बहुत खराब है नाभि तो नाड़ी की। यही चीज आगे चल के क्या आएगा? आपका हार्ट का रिदम जो है ना, ब्रेडी कार्डिया टैकी कार्डिया, इस तरीके का देखने को मिलेगा।
यही चीज आप अभी नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं कि ये रिदम खराब होने से क्या क्या हो सकता है। आपकी सांसों को भी ऑब्जर्व करेंगे तो एक स्मूथ रिदम में नहीं है। अगर आप नॉर्मली ऑब्जर्व करेंगे तो स्मूथ रिदम में नहीं, आप करोगे तो थोड़ा रिदम में आएगा और फिर बिगड़ जाएगा। आप किसी चीज पे भी कंट्रोल करेंगे तो थोड़ा बहुत होगा, वरना वो बिगड़ जाएगा। आप उचाट अंदर से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, है ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो और क्या क्या हो सकता है ऐसे में? मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस तो होता ही है, मगर जैसे मैंने बताया हार्ट का रिदम, अरिदमिया, रिदम का खराब होना, अरिदमिया हो गया, या फिर पल्मनरी हाइपरटेंशन जैसा एक सिचुएशन आ सकता है। और क्या क्या हो सकता है शरीर के अंदर में? मतलब आप देखोगे कि कोई भी डिसीजन लेने में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि दिमाग जो है वो हमेशा कुछ का कुछ बोलेगा, हमेशा चेंज होगा, बहुत जल्दी रैपिडली चेंज होगा। तो ऐसी आपकी लाइफ में और क्या क्या हो सकती है? किसी चीज पे बैठ के काम नहीं करेंगे ना, हमेशा चेंज होगा। एक काम किया, फिर दूसरा काम किया, फिर तीसरा काम किया, फ्रिक्वेंटली आप काम भी चेंज करोगे, जॉब चेंज कर सकते हैं, इस तरीके का बाहर भी दिखाई देगा। कोर इशू कहां पे है? होल्ड नहीं है चीजों पे, कंट्रोल नहीं। दक्षिण बल कमजोर है और वात दोष बहुत है, प्रेशर डिविएशन बॉडी के अंदर बहुत आ रहा है, इसे वात दोष कहते हैं। तो दक्षिण बल कहते हैं इसको, यानी इनहेलेशन से 4 गुना ज्यादा अगर आपको होल्ड करने की क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी तब ये ठीक होगा। यानी सपोज करो 10 सेकंड का आपने सांस भरा, 40 सेकंड रोकने की कैपेबिलिटी बनानी पड़े। जब वो बनाएंगे तो चीजें कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद आप देखेंगे कि जो प्रॉब्लम भी हो रहा है वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। कोर मैंने इशू बताया। अब देखो मैं इसको साथ में किस किस चीजों को जोड़ सकता हूं। आपके जितने भी ग्रह दोष है ना, ये बता रहा हूं तरीका ग्रह दोष को ठीक करने का। ग्रह दोष बेसिकली होता क्या है? इन टर्म्स ऑफ फंक्शनिंग, फंक्शनल डिविएशन के रूप में आपके शरीर के अंदर आता है। जैसे ही राहु दोष, दिमाग जो है शांति नहीं रहेगा। जब दिमाग कंट्रोल में नहीं होता तो राहु दोष हो गया, ठीक है ना। तो कंट्रोल का फैक्टर तो आपके पास में पहले से ही है। अब उपाय रत्न पहनो, ये पहनो, वो पहनो करने से आप पे जो दिमाग का कंट्रोल अगर नहीं हो रहा तो कंट्रोल करने की शक्ति कुंभक है, अगर उसको करेंगे तो ठीक हो गया, वही आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा राहु दोष। तो कहीं पर भी देखिए, आप इस कोर पे आ जाएं कि फंक्शनल रूप में क्या प्रॉब्लम आ रहा है जिससे कि मुझे शरीर में ये बीमारी आ रही है, या मन में इस तरीके की सिचुएशन आ रही है, या आपके एक्सटर्नल सिचुएशन एक तरीके की है। वो कोर अगर पकड़ लेंगे तो तीनों चीजें ठीक कर सकते। माइंड का एस्पेक्ट भी ठीक होगा, बॉडी का जो हम डिजीज कह रहे हैं वो भी ठीक होगा, और सोशल सिचुएशन भी ठीक हो जाएगी, है ना। चंचल फंक्शनिंग एक रिदम में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। ये इसे दक्षिण बल कहते हैं, दक्षिण बल ठीक कर लेंगे ठीक हो जाए। Thank you, Swamiji. And Nikhil, leave your number. The program waits for you to come out of all these problems. I am now putting up Anandi Chaudhary, who has been suffering from asthma for many, many years. Uh, 24 years. Allergies bhi hain, which she suffers majorly from September to January. पृथ्वी तत्व वीक है आपका। पृथ्वी तत्व वीक होने का मतलब क्या होता है? आ, इसको सांस के टर्म्स में बताऊं तो सांस के टर्म्स में सभी कुछ ही वीक है, इनहेलेशन, होल्ड, एक्सहेलेशन, और उसके बाद का होल्ड भी। और शरीर के अंदर जैसे इसको कैसे फील होगा? शरीर के अंदर स्ट्रेंथ फील नहीं होगा, मतलब स्टैमिना कमजोर होगा। स्टैमिना, किसी भी चीज को बहुत लंबे समय तक करने की क्षमता नहीं होती। फिर स्टैमिना कमजोर होगा। ऐसे में जब स्टैमिना कमजोर होता है ना, तो मन में चिड़चिड़ाहट भी आती है, रिएक्ट करते हैं बहुत जल्दी, फट से एकदम रिएक्शन आएगा बहुत। और देखिए जो बहुत रिएक्ट करते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो उनके अंदर बहुत एनर्जी है, बल्कि एनर्जी कम है जिस वजह से रिएक्ट कर रहे हैं।
झेलने की क्षमता कम हो जाती है, टॉलरेंस कम हो जाता है। तो टॉलरेंस कम हो जाएगा तो क्या होता है, बहुत स्पेसिफिक होंगे, मुझे यही सिचुएशन चाहिए तभी मैं कंफर्टेबल हूं। सिचुएशन बदलेगा तो आई एम नॉट कंफर्टेबल। ठीक है। तो वो सब कुछ इस तरीके से देखेंगे, कहां से आया, पृथ्वी तत्व वीक है, स्टैमिना नहीं है शरीर के अंदर। तो शरीर में भी ये देखिए कि कोई भी चीज बहुत जल्दी लगेगी नहीं, है ना, एकदम से शरीर में वो रिसेगी नहीं, थोड़ा टाइम लगता है ऐसे में। लेकिन क्या है कि जिसे हम कहते हैं एम्पावर्ड लाइफ फील नहीं होता। हमेशा एक इंसान जिसके अंदर स्टैमिना कमजोर हो, वो सिचुएशन को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करता है, या फिर उसके अंदर हमेशा एक डर रहता है कि अगर सिचुएशन हाथ से चली जाए तो पता नहीं क्या होगा, है ना। तो हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लिमिट करने की कोशिश करता है वो इंसान। और इसका सबसे मेजर, अब देखिए ये सीधा सीधा मैंने बताया कि इनहलेशन होल्ड, इनहलेशन के बाद होल्ड, फिर एक्सहेलेशन का लेंथ, उसके बाद का होल्ड, ये चारों जब गड़बड़ होती है तो पृथ्वी तत्व वीक कहते हैं। फिर कहते हैं पृथ्वी तत्व फिर वीक हो गया, इसको बढ़ाने से ये ठीक हो जाए। कोई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मगर हाँ, इस पे अगर आप इसको बढ़ाएंगे, कुंभक करेंगे तो ये फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन और अगर सोचेंगे मुझे कुछ खा के ठीक हो जाऊं मैं, तो 50 चीजें कर लो, नहीं हो पाएगा। टॉलरेंस नहीं है तो एलर्जी तो रहेगी, झेल नहीं पाएंगे तो एलर्जी रहेगी। अरे शरीर के अंदर ही एलर्जी नहीं, इंसानों से भी एलर्जी होती है। कि भी ये ना इसके पास नहीं, इससे बात नहीं करनी, ये बिल्कुल सही इंसान नहीं है, ये ही ठीक है। तो वो एलर्जी क्यों है, क्योंकि शरीर में स्टैमिना नहीं। और स्टैमिना और पृथ्वी तत्व, ये दोनों के दोनों एकदम से जुड़े हुए, साथ ही जुड़े हुए हैं। और ये कंडीशन बिल्कुल ठीक हो जाती आपके अंदर, बहुत एग्रवेटेड सिचुएशन में नहीं है, ये भी बता देते। ये जिस लेवल पे है ना, बहुत जल्दी रिवर्स होगा, मगर दवाई से नहीं होगा। एंटी एलर्जी खाने से तो हालत खराब हो जाएगी शरीर की, ये भी बता रहा हूं। ठीक है, स्टेरॉयड आखिर में खाना पड़ेगा, और स्टेरॉयड के बाद में लाइफ का कुछ पता नहीं, क्योंकि आपका पूरा इम्यून सिस्टम क्रैश हो जाता है। लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड नहीं खाना चाहिए, कभी भी जरूरत हो केमिकल खाना है तो शॉर्ट टर्म के लिए खाएं, बहुत जरूरत हो तब खाएं, शॉर्ट टर्म के लिए खाएं। धीरे धीरे करके आपने अपने शरीर को इस लायक बनाए कि केमिकल की जरूरत ना पड़े, है ना। कोशिश करें कि नेचुरल ऑल्टरनेटिव कोई मिल जाता है जिससे सपोर्ट मिल जाए तो ठीक है, वरना शरीर पे काम करके धीरे धीरे करके सारी दवाइयों से निकल जाओ, अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ। प्रॉब्लम पृथ्वी तत्व ठीक है, प्रॉब्लम वहां पे। Swamiji, is what about Gilbert syndrome? Gilbert syndrome में षडांग प्रतिष्ठा या कुंभक कैसे हेल्प करता देखो, आप कोई भी नाम बोलो, किसी भी तरीके का नाम बोलो, ये क्या बोलेंगे, आपको जो गिलबर्ट सिंड्रोम नाम बता, क्या था, लाइफ लॉन्ग है, ये तो खराब होता है। गिलबर्ट में तो भैया लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, ऐसे पता नहीं चलेगा, मगर इसमें लिवर खराब होने की ज्यादा संभावना रहती है, जॉइंटिस जल्दी हो जाएगा, ऐसा बोले। तो क्या ये ठीक होता है, तो सबसे पहले आप समझिए कि वो गिलबर्ट सिंड्रोम बोल रहे हैं, वो बाहर से कोई एक चीज देखी वैसा बता दिया, मगर ये है क्या, ये उनको मालूम ही नहीं, गिलबर्ट सिंड्रोम क्या है ये उनको मालूम ही नहीं। ये बाहर सिम्टम देख के बता देते हैं, या ब्लड में कुछ फैक्टर्स ऐसे देख के बता देते हैं कि ये गिलबर्ट सिंड्रोम है, मगर जरूरी नहीं है कि वो गिलबर्ट सिंड्रोम ही हो। पहली बात तो ये डाइसी है। दूसरी चीज, अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, जिसका भी रिलैक्सेशन, ये गिलबर्ट सिंड्रोम एक्चुअली बहुत बढ़ेगा अभी आगे आने वाले 10-15 सालों में, आप देखोगे। ये मैं कैसे बता रहा हूं, रिलैक्सेशन एबिलिटी बॉडी की जब कमजोर होती है तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस फैक्टर बढ़ गए, ऐसा बोलते हैं। दो चीज, दो तरीके से इसको बता रहा हूं, कैसे इसको ठीक करना वो भी बताऊंगा। मगर स्ट्रेस सिचुएशन में नहीं होता। 10 लोगों को एक ही कंडीशन में रख दो, सभी को स्ट्रेस नहीं होगा।
10 लोगों का ब्लड प्रेशर 200 का है, सभी को प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 लोगों का शुगर 200 का है, सभी को प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी को एक ही स्टैंडर्ड में डालना, ये सबसे बड़ा सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है। ये नहीं करना चाहिए। मगर क्या करें, एलोपैथी सूडो साइंस, साइंस तो है नहीं, अंधविश्वास है एलोपैथी। मेरे ख्याल से तो तंत्र मंत्र से तो फिर भी फायदा हो जाता है, एलोपैथी तो दुनिया को बर्बाद करने का नियम। तंत्र मंत्र बेटर है उससे। तो प्रॉब्लम कहां पे आ गई? जब आपके पहली बात टॉलरेंस, जैसे मैंने बताया, अपने पूर्वजों को याद कीजिए, जिनको भी जानते हैं, दादा दादी नाना नानी, उनका टॉलरेंस ज्यादा था, सिचुएशन को झेलने की क्षमता ज्यादा थी। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? टॉलरेंस का मतलब आपको साफ बताया मैंने, सांस रोकने की क्षमता। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्या है? सांस रोकने की क्षमता कम। पहली बात, यानी आपको आसान सिचुएशन में भी स्ट्रेस होगा, अच्छे सिचुएशन में भी स्ट्रेस होगा। सब कुछ ठीक है, आप अपने पूर्वजों से लाख गुना बेटर हो, मगर स्ट्रेस हो रहा है बिना कारण के, क्योंकि आपके शरीर की झेलने की क्षमता बहुत कम है। हो गई है, इसको बढ़ा सकते हैं, कैन इंक्रीज इट। एग्जाम्पल, 10 किलो का वेट उठाओ, कैसे झेलते हैं, कैसे उठाते हैं? सांस रोक के उठाते हैं। 20 किलो का उठाना है तो सांस रोकने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। क्या आप कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हो कुंभक का? नहीं कर रहे हैं। हर एक को करना पड़ेगा, हर एक इंसान को कुंभक करना पड़ेगा, अगर उसको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। दूसरा पार्ट, रिलैक्सेशन एबिलिटी। हमेशा रिलैक्सेशन और डिटॉक्स एबिलिटी साथ में जुड़े हुए हैं, ये आपके एक्सेलेशन की लेंथ के साथ में जुड़े हैं। कितना लंबा आप इजी एक्सेल कर पाते हो, और डिटॉक्स कितना होता है आपके बॉडी का, आप देखेंगे डिटॉक्स का फैक्टर वीक हो गया ह्यूमन बॉडी का, एक्सेलेशन की लेंथ वीक हो गई है, कम हो गई है। इसको अगर आप बढ़ा, ये गिलबर्ट सिंड्रोम है, ये लिवर का इशू है, ये लिवर का इशू है। लिवर हो गया, आप देख लो कोई भी लिवर, लिवर सिरोसिस बहुत बढ़ रहा है। आप देखेंगे फैटी लिवर ऑलमोस्ट 60% जनता को फैटी लिवर होगा ही होगा। ठीक है ना? तो जितना मेटाबॉलिक इशू है उसका लिवर का मेजर रोल है, डायबिटीज लिवर का मेजर रोल है, थायराइड लिवर का मेजर रोल है। थायराइड ग्लैंड कहते हैं, नहीं जी, थायराइड में मैक्सिमम लोगों का लिवर का इशू है, क्योंकि लिवर में आपका T4 T3 में कन्वर्ट होता है। अगर आपको T3 T4 का इशू है तो लिवर का इशू है। मेटाबॉलिज्म में लिवर मेन है, और बॉडी का डिहाइड्रेशन फैक्टर बहुत बढ़ गया है। जितने भी केमिकल खाते हैं बॉडी डिहाइड्रेट होती है, उसमें लिवर सबसे पहले असर होता है, हार्ट उसके बाद में उसका उस पर असर आता है। तो कंडीशन तो ऐसा, अंग्रेजी का नाम बोल दिया, आप भी रख लो ना कुछ, पप्पू सिंड्रोम और टप्पू सिंड्रोम, ऐसा नाम रख लो, नाम रख के क्या ठीक हो जाएंगे? गिलबर्ट सिंड्रोम, पता नहीं क्या क्या अंग्रेजों ने आपका दिमाग ना फंसा रखा है, और कुछ भी नहीं किया हुआ, बर्बाद कर रखा है। ठीक कुछ भी नहीं करते, नाम रखा हुआ जी, नहीं हम जानते हैं इस चीज को, आप कुछ भी नहीं जानते। एक बीमारी ठीक नहीं हुई 100 साल में, एक डायबिटीज ठीक नहीं कर पाए, एक अस्थमा को ठीक नहीं कर पाए। तो गिलबर्ट सिंड्रोम का बेसिक मतलब है आपका टॉलरेंस फर्स्ट, दूसरा आपका रिलैक्सेशन एबिलिटी, एबिलिटी टू रिलैक्स, एक्सेलेशन के साथ में वो जुड़ा हुआ है। जितना लंबा एक्सेलेशन होता है उतना लिवर का फंक्शन बेटर होता है। इसको बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। द सेकेंड फैक्ट, थर्ड थिंग आई सेड इज डिहाइड्रेटिंग फैक्टर। जब भी बॉडी का हीट बढ़ जाता है तो लिवर डैमेज होता है। डिहाइड्रेशन का फैक्टर जो है ना, वो जितने भी केमिकल्स खा रहे हैं आप, उसकी वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है ही, सबको लिवर का इशू है ही, आने ही वाला है सबको। मतलब आप देखो आगे चल के कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है। इसको कनेक्ट करके आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी दवाई आपको नहीं बचा सकती, गारंटी है, स्टैम्प पेपर पे लिख लो, आपका शरीर बचाएगा आपको। उस पे काम कीजिए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। Balamuni Damodaram is on oxygen CPAP. Can he come out of this? बहुत आसान है, वेरी इजीली यू कैन कम आउट ऑफ दैट। सी ऑक्सीजन
doesn't help you a lot. So to till a certain extent, oxygen helps you. Beyond it, it becomes an oxidant, supportive in oxidation in the body. That means uh, आपके अंदर the amount of toxins it will create in your body will become very high. Or what are oxidant? आप antioxidant. Do you eat antioxidant? There are antioxidant available in the market. Do you know this? There are vitamins and other antioxidants which are available. Why antioxidants are given to people? So it's a nice thing. You give oxygen, then antioxidant, then oxygen, then antioxidant. Nice business, you know. But basically, supplying oxygen doesn't help a body because oxygen level is same in a room. If there are 10 people, only one person is getting a problem. Why? But oxygen level is same across. Why one person is getting a problem, other persons are not getting problem? सभी को ऑक्सीजन लेके नहीं घूमना चाहिए था अगर प्रॉब्लम होता तो. Because your body's oxygen absorbing capacity is less, which can easily be increased through kumbhak. Kumbhak is the way, as I said in the first person, I explained absorption is weak. So if you improve the absorption ability, you'll see you'll not need any oxygen from outside. If the absorption ability, the strength of absorption is weak, even if the oxygen is supplied from outside, what will happen? Ultimately, it will damage your heart. आपका हार्ट को डैमेज करेगा ये को. So do kumbhak, improve your these strength factors or absorbing capability, and you'll see you'll not need an oxygen support. निकल जाएंगे बड़ी आसानी से निकल जाएंगे. Swamiji, there are people who are here for their children. Now, a lot of them are below 6 years of age, and we don't have a program for children below 8 years. So they're asking, is there something that can be suggested for children in such condition till they are able to join the program? Yes, there are things which can be suggested. See what. अब देखो, the problem is I cannot do everything. If there are things which will help you, you will have to come together or you'll have to come in front. Agar a community, I have always said, I can give you the fundamentals of treatment. I'm even training Ayurveda doctors because they are thinking from a particular perspective, and we can increase that zone, that perspective. So we can create a lot of new products which can be very much helpful for. See, why we don't take kids below 8 years? Because something, if they have to do something, some kind of an effort with their own consciousness, they have to have a certain kind of an identity build up. Below 8 years of age, there is no identity as such in children. So making them do something is not very conducive. But there are a lot of external support that can be done. If we can create a community of such people, we can actually help you out in suggesting what can be done in those cases. From lifestyle, correcting the lifestyle and the external supportive products, which we are developing, we are doing research into how to develop new Ayurvedic products, because all the whole ecosystem of Ayurveda only relies on Brihatrayi. है ना. वो जो पीछे कर दिया उन्होंने वाघ भट्ट और सुश्रुत ने, बस at least we have to do research in Ayurveda. We have to do a lot of research in that. क्योंकि Ayurveda is the only therapy, external therapy in the world. What you are doing is also Ayurveda. The Kumbhak is a part of Ayurveda which got lost. है ना. So we are doing research in this area also. How to even develop more correct, more precise Kumbhak treatment. We are doing research in that area. But yes, people need to come together. They should support. They should contribute into doing something. So a community बना लोगे तो we have all
earlier also I've said, if we can create a community, be with us, we can create a group. उसमें हम सजेस्ट करेंगे कई चीजें. Swamiji, respiratory ailments like asthma or COPD, etc. ये, this is a general question which keeps on coming. Can they be cured? And yes, in how many days? Now, when you say how many days, you don't ask this question to allopathic doctor. पूछना चाहिए आपको कि आप मुझे दवाई दे रहे हो, कितने दिन में ठीक हो जाएगा. अब आप उनको एक लेवरेज देते हो कि वो क्या बोलते हैं, नहीं ये तो ठीक नहीं होगा, आप हमारे पास आते जाओ. दिस इज फूलिश. कितने दिन में ठीक हो जाएगा? क्या सभी शरीर एक ही होते हैं? हाँ, 8 ईयर किड कैन ज्वाइन द प्रोग्राम. क्या सभी शरीर ठीक होते हैं, एक ही जैसा होता है? नहीं होता भाई. So some people may come out of the condition, this condition, in 3 months' time. Some may take 3 years, depending upon the state in which the body has got itself, or you have got your body into. अगर आप 5 साल से स्टेरॉइड ले रहे हो, do you think you will recover in 1 year's time? You're damaging the body. और फिर कहते हैं रिकवरी कितने दिन में होगा? You might need a year, 2 years, maybe. मगर हो तो होगा तो ये से ना. और कोई तरीका बता दीजिए. नहीं नहीं, मैं तो अच्छे डॉक्टर से करवाएंगे, हम तो अमेरिका जाके ट्रीटमेंट करवाएंगे. बर्बाद करके ही भेजेंगे आपको, क्योंकि प्रोटोकॉल तो एक ही है पूरी दुनिया में. ट्रीटमेंट तो एक ही करता है. आपको अल्टरनेट वेज ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि वो ट्रीटमेंट करते ही नहीं. आपको अल्टरनेट वेज ढूंढने पड़ेंगे. ये आयुर्वेद का ब्रह्मास्त्र है कुंभक. इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूं. आप जो मर्जी कर लो, इसका कोई ऑप्शन नहीं. इससे चाहे आप 3 महीने में ठीक हो जाइए, 6 महीने लगे, 1 साल लगे, होगा तो यहीं से होगा और कहीं से नहीं. ये भी बता रहा हूं. इनफैक्ट आपको एक और चीज बताता हूं. आप अगर बॉडीली एक्टिविटी भी करते हो तो भी कुंभक करके ही ठीक हो रहा है. वो कुंभक से ही हो रहा है. आप अगर योगा करते हो तो जो बॉडी बेंडिंग करते हैं उसमें कुंभक होता है. कुंभक के बगैर किसी चीज से फायदा नहीं होता. आप एक्सरसाइज करेंगे, स्विमिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, फंडामेंटली आप पीछे कुंभक कर रहे हैं. बट वो प्रिसाइज ट्रीटमेंट नहीं है. वो कोई प्रिसाइज ट्रीटमेंट नहीं है. किसी कोई उसमें उससे बहुत फायदा हो जाएगा किसी को बिल्कुल भी फायदा नहीं. तो कुंभक थेरेपी की तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं, इसीलिए इसको इससे जल्दी फायदा होगा. दूसरी बात, इसी से फायदा होगा. दुनिया में कोई एक्शन बिना कुंभक के नहीं होता. बारिश भी होती है ना तो कुंभक हो रहा है. एक जगह लो प्रेशर, एक जगह हाई प्रेशर, प्रेशर का ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है. यही कुंभक थेरेपी है. बिना कुंभक के ना जीवन पैदा हो सकता है, ना जीवन खत्म हो सकता है, ना जीवन चल सकता है. आज मैं जितना कन्विंसिंगली ये आपको बोल रहा हूं, आपको नहीं भी समझ में आए, आपको कुछ समय बाद में समझ में आए, इससे आप मतलब प्रॉब्लम या फिर झेलना आपको पड़ेगा, ये समझ जाइए. 1 साल के बाद भी करेंगे तब तक सिचुएशन और एग्रवेट हो सकती है. तो एक बात समझिए, आपका शरीर आपको ठीक करता है. कैसे ठीक करता है? कुंभक से ठीक करता है. तो आपके शरीर को वो स्ट्रेंथ, वो षड बल, आप उसको वापस करो. Swamiji, you started the concept of online therapy in 2019 with our organization, and you've extended it to other programs, other organizations as well. Some people feel that an offline program would be better. Is that the case? If they want to have an offline program, uh, do they have an option? यू गिविंग पीपल. आप मुझे लोग दे दो, मैं ऑफलाइन कर दूंगा. आप डिमांड कर रहे हो ना. सी व्हाट व्हाई आई स्टार्टेड ऑनलाइन, बिकॉज आई डिडंट वांट अ मीडिएटर. बीच में कोई आप तक पहुंचा नहीं. आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आप समझिए, आपको मैं समझाऊंगा, आप उसे ठीक करिए. तो द बेस्ट वे वाज ऑनलाइन. दैट इज व्हाट, व्हेन
Webinar, the concept of webinar started, we started this online therapy. We were the first people who started online therapy. क्यों? मुझे लोगों को तक पहुंचना है ना। मैं बीच में किसी, ना कोई डॉक्टर चाहता हूं, ना कोई मीडिएटर, ना कोई हॉस्पिटल चाहता हूं, ना सरकार चाहता हूं, ना कोई और। आई वॉन्ट टू रीच टू यू डायरेक्टली। सबसे अच्छा तरीका क्या मिला मुझे उस टाइम पे? वेबिनार। आप कहते हैं हम ऑफलाइन करना चाहते हैं, ठीक है, आप मुझे लोग दे दो, 100 लोग को एक जगह इकट्ठा कर दो, मैं ऑफलाइन कर दूंगा आपके लिए। क्योंकि बिना सस्टेनेबिलिटी के तो कुछ होता नहीं है ना। आप समझो, ऑनलाइन भी कर रहे हैं, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग बिहाइंड उसको सक्सेसफुल करने के लिए। तो अगर लोग होंगे एंड इफ दे कंट्रीब्यूट, क्योंकि आप तो अपने लिए तो कंट्रीब्यूट कर रहे हो। सारा एलोपैथी, इतना रिसर्च में इसका पैसा जाता है, और बिना सक्सेस के वो पूरी दुनिया में दवाइयां बेचते हैं, एंड एवरीबडी इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स, क्योंकि वो बेसिकली एक बिजनेस मॉडल है। तो अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो, बिल्कुल मैं तैयार हूं ऑफलाइन। इनफैक्ट मैं हर तरीके से तैयार हूं। द ओनली थिंग यू विल हैव टू डू, मेक इट सस्टेनेबल, गिव अस पीपल, मुझे पीपल लोग दे दो, मैं ऑफलाइन कर दूंगा। अभी हमारे पास सिस्टम नहीं है। अभी तो देखो हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, पर वो है, मैं हमेशा बोलता हूँ, वो छोले कुलचे की रेडी लगाते हैं हम तो, खुद कमाते हैं, खुद ही रिसर्च कर रहे हैं, खुद ही काम कर रहे हैं। बट पीपल नीड टू, क्योंकि उनकी भलाई की चीज में ना सबको साथ में आना चाहिए। एंड मेरा तो ये भी नहीं है, आप करो ना, आप करो, आप इसे सस्टेनेबल बनाओ ना, यू टेक द प्रोजेक्ट। हम चाह रहे हैं कि करना है, हम चाह रहे हैं कि ऑफलाइन हो, हम चाह रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू पुट इट इन नेचुरल हॉस्पिटल्स ऑल्सो, नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल्स हैं, आयुर्वेद के हॉस्पिटल्स हैं, एलोपैथी की से भी हमारी कोई लड़ाई नहीं है। वो बेकार में सोच रहे हैं कि नहीं हमारा धंधा बंद हो जाएगा। अरे बाबा, धंधा के अलावा भी तो कुछ सोच लो। हम तो ये नहीं कह रहे ना कि आप अपना काम ना करें, हम तो ये कह रहे हैं कि आप साथ कुछ और चीज करें जो इफेक्टिव। सो ऑफलाइन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट यू हैव टू, वी डोंट हैव अ सिस्टम विच कैन पुल ऑनलाइन ऑफलाइन पीपल, है ना। ऐसा हमारा कोई सिस्टम है नहीं हमारे पास में अभी क्योंकि उसमें देर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू बी इन्वॉल्व। उसका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट भी आता है, तो वो तो बढ़ जाएगा। आप देख रहे हो ना, आप कई प्रोग्राम देखते होगे ऑनलाइन और ऑफलाइन वो देते हैं, तो क्या प्राइस टैग क्या होता है और आपका प्राइस टैग क्या है, वो जरा कंपेयर करके देखो। हम 3 महीने के लिए आपको दे रहे हैं, तो वो प्राइस टैग क्या हुआ? तो 2-4 दिन के प्रोग्राम करेंगे, उसी में 25, 30, 50 हजार रुपए ले लेते हैं। तो वो देखना पड़ेगा ना। अगर आप सोचते हो कि ऐसा किया जा सकता है, इफ यू हैव अ सिस्टम जहां पे लोग लेके आ जा सकते, आई एम रेडी। इतने सारे ये क्या कहते हैं, आश्रम हो गए, डेरे हो गए, फालतू के लिए इतनी जमीन लेके रखा हुआ, कुछ करते हैं नहीं, और फालतू में वहां भंडारा कराते हैं, लोग जाके खाते हैं, और थोड़ा गाया भी है, मतलब भजन गा लिया और चले गए। मतलब क्या बेसिकली व्हाट आर दे कंट्रीब्यूटिंग? तो अभी तो हमारे को जो एम्पावर करना है अगर ह्यूमन पॉपुलेशन को, तो इसमें ये पार्ट आना ही पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ यार, मुझे पकड़ा दो ऐसे आश्रम तो। नहीं, वो भी देने को, वो उनके कमाई का तरीका है ना। मैं मैंने ऐसा बोला भी कि भैया तुम्हारे तो काम नहीं हो रहा है इतना, मुझे दे दो, मैं कर लेता हूँ। नहीं, वो भी नहीं देना, क्योंकि वो कमाई चली जाएगी ना। वो गद्दी पे बैठा हुआ गुरु तो है नहीं, अब सारे उसके चेले जो कमाई कहाँ से करेंगे, वो खुद तो कमा नहीं सकते। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। अगर आप कर सकें तो करिए ना, व्हाई नॉट। हम भी कोशिश कर रहे हैं, बट व्हेन विल इट हैपन वी डोंट नो। क्या कभी फ्यूचर में कब होगा भी, तो सपोज करो इफ यू डू इट इन दिल्ली, तो मुंबई के लोग कैसे आएंगे? नाउ पीपल फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब ज्वाइन अस ना। हमारे पास में तो लोग मिडिल ईस्ट से ज्वाइन करते हैं, यूएसए से ज्वाइन करते हैं, हर जगह से, अफ्रीका से ज्वाइन करते हैं। ऑफलाइन करके कैसे करेंगे? बट यस, ऑफलाइन में कई चीजें और सानिध्य होता है ऑफलाइन का, अगर वो कर सकें तो।
अब आप आइए, आगे बढ़िए। आई एम ओपन टू एवरीथिंग। Swamiji, one last question about nose and allergic rhinitis, and then we'll close. एलर्जिक राइनाइटिस जो सीधी भाषा में अगर मैं एलर्जिक राइनाइटिस को डिस्क्राइब करूं तो आपके शरीर में क्या होता है? आ, भोजन, कोई भी फूड जो है वो पहले कन्वर्ट होता है एक गाढ़े तरल प्रोडक्ट में, जिसे हम श्लेष्म कहते हैं। श्लेष्म, कफ जिसे बोलते हैं, कफ, वात पित्त कफ। कफ वो पार्ट है, श्लेष्म वो पार्ट है जिसमें फूड कन्वर्ट होता है। श्लेष्म आपके टिश्यूज में कन्वर्ट होता है और या यूटिलाइज होता है एनर्जी के लिए, या उससे टिश्यूज बनते हैं। तो जिन लोगों का ये फैक्टर, श्लेष्म से टिश्यू का कन्वर्शन या बॉडी में यूटिलाइजेशन श्लेष्म का अगर कम हो, बॉडी का हीट कम हो, हीट बनने की एबिलिटी कम हो अगर बॉडी की, तो वो श्लेष्म से टिश्यू में कन्वर्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है। ऐसे में हिस्टामिन इंटॉलरेंस अगर बॉडी के अंदर आ जाए, यानी कोई भी चीज को झेलने की क्षमता कम हो गई, क्योंकि आप बार बार ऐसी चीजें डाल रहे हैं जो बॉडी के लिए कंड्यूसिव नहीं है, तो बार बार हिस्टामिन का लेवल ऊपर जाता है, तो हिस्टामिन इंटॉलरेंस हो जाती है बॉडी में। ऐसे में एलर्जिक राइनाइटिस आ जाए। अब इसको और भी मैं डीप में समझा सकता हूं आपको, अलग अलग शब्दों को खेल इधर उधर घुमा के समझा सकता हूं, मगर उससे क्या आप ठीक नहीं होंगे, ये मैं आपको बता। ठीक कैसे होंगे? तो अगर ये पार्ट, अगर इसको इंप्रूव कर दिया जाए, बॉडी का हीट जनरेटिंग फैक्टर अगर इंप्रूव कर दिया जाए, तो एलर्जिक राइनाइटिस में आपको एकदम से फायदा हो जाता है। बाहर से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया जाता है, ऐसा किया जा सकता है, मगर परमानेंटली ठीक नहीं होगा। थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगेगा, कुछ दिनों के लिए अच्छा लगेगा, फिर वापस हो जाएगा। तो इसीलिए एक पूरा, कहते हैं ना, जब एक प्रॉब्लम को हम डिस्क्राइब करते हैं तो वो प्रॉब्लम किसी एक ही प्रॉब्लम नहीं होती है, वो बहुत चीजों के साथ में जुड़ी होती है। इसीलिए एक प्रोग्राम, एक पूरा मॉडल चाहिए होता है आपको। अगर बहुत चीजों से निकलना है तो एक मॉडल चाहिए। षडांग प्रतिष्ठा इसीलिए एक मॉडल है पूरा का पूरा, जो कि इसके और भी सटल कंडीशन जिसकी वजह से ये हो रहा है उसको भी इंप्रूव करे। ठीक है। Thank you, Swamiji, for taking your time to answer so many questions and telling people the root